हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यदि आप भी AKTU B.Pharm कोर्स की काउंसलिंग करने वाले हैं, B.Pharm कोर्स की काउंसलिंग के लिए आप सभी को कल मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें डेट के बारे में चीज़ें क्लियर की गई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे यदि आपको काउंसलिंग करना है, कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन माध्यम से लगेंगे, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको कॉलेज में लेके जाना होगा जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। वो सभी डॉक्यूमेंट, ओवरऑल सभी डॉक्यूमेंट मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। कैसे आप उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्यों है जरूरी, नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। आपका एडमिशन 2024 में इतने इंतजार के बाद भी नहीं हो पाएगा। अभी तक आपने डेट के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वो तो चलिए ठीक है एक मिनट के लिए कि डेट काउंसलिंग नहीं हो रही है, PCI की लापरवाही की वजह से नहीं हो रही है। काउंसलिंग जाहिर सी बात है कि इसी महीने होने वाली है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो माननीय कुलपति जी ने बोला है कि आपकी काउंसलिंग 8 तारीख यानी कि कल से भी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि 8 अक्टूबर से भी स्टार्ट हो सकती है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर थी जो मैंने आपको दिखाया था। काउंसलिंग आगे पीछे भी हो सकती है, आप उसके लिए फिर से सवाल नहीं करेंगे। मान लीजिए कि कल नहीं होती है तो आप कमेंट, मैसेज, कॉल तो भर दें, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है और न्यूज़पेपर में आया है तो खबर में कुछ ना कुछ सत्यता तो होगी ही। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाना है। उससे पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर करना चाहता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए क्योंकि AKTU काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। उसके साथ ही यदि आप काउंसलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मैसेज करके अपनी पूरी काउंसलिंग हमारी टीम से करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग तक हर चीज को। चलिए समझते हैं कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लिए है जरूरी। स्टूडेंट्स, वो ये सभी डॉक्यूमेंट हैं जो आपसे AKTU काउंसलिंग में मांगे जाएंगे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ पर लिखा गया डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, मतलब वो डॉक्यूमेंट जो आपसे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, जब आप कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होंगे, सीट मिलने के बाद, जब काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद, तब ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। और इन्हीं में से जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लगेंगे कहाँ पर, आपके लिए ऑनलाइन माध्यम में जब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा तब आपके लिए लगेंगे। अब यहाँ पर जो पहला डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट, वो है आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद है आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड पे भी आप ध्यान देंगे क्योंकि आपकी आईडी लगती ही लगती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका लगेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर आप उसे कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका लगता है। कुछ कॉलेज वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। डिप्लोमा की मार्कशीट, ये आपके काम की चीज नहीं है B.Pharm वालों की। फिर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये भी आपके काम की चीज नहीं है क्योंकि ये PG प्रोग्राम में जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए है। ये दो डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपका इसके बाद का डॉक्यूमेंट आता है जो आपके लिए जरूरी है वो मैं बता दे रहा हूँ। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए AKTU का ओवरऑल डॉक्यूमेंट लिस्ट है। यहाँ पर क्या लगेगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसके बाद वैलिड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा स्टूडेंट्स। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैलिड कॉपी क्या है, वैलिड कॉपी है 1 अप्रैल 2024 के बाद के इशू डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, इनकम सर्टिफिकेट भी, कास्ट या EWS भी, ये सभी डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए। 2024 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। उसके बाद ना तो मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा ना स्वयं आप मदद लायक बचेंगे। फिर क्या है, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोई भी आपका सब कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए कि PWBD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह अगर कोई स्टूडेंट है तो ये उसके लिए है, वो ये सर्टिफिकेट भी देगा यदि वो अप्लीकेबल है उसके लिए तो। फिर उसके बाद आता है CVT UG का आपका एडमिट कार्ड, जो आपने CVT UG का अपना एग्जाम दिया है, एंट्रेंस एग्जाम, उसका एडमिट कार्ड लगता है। CVT UG का स्कोर कार्ड लगता है, ध्यान दीजिएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर का मतलब क्या है, ये सब फिजिकल रिपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट है ना, तो ये सीट अलॉटमेंट लेटर जो होगा आपका, ये आपका जब कॉलेज मिल जाएगा काउंसलिंग में तब के लिए है। अभी आप इसे बस याद रखिए, समझिए कि ये डॉक्यूमेंट वो हैं जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में ले जाना है। जब होगा तो मैं फिर से रिमाइंड करवा दूंगा स्टूडेंट, अभी आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब अभी आपके पास नहीं है बट होगा इन फ्यूचर, जब आप काउंसलिंग कर लेंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा। आपके पास फोटोग्राफ होनी ही चाहिए, जो कि आपके पास 6 फोटोग्राफ होनी चाहिए जब आप कॉलेज में जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट अभी आप मत बनवाइएगा, जब काउंसलिंग धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो मैं बताऊंगा लगेगा, लेकिन अभी मत बनवाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी लगेगा आपका। गैप सर्टिफिकेट लगता है यदि आपका 12th के बाद आप 2024 के पास आउट नहीं है,
12th में। तो आप यदि 2023-22 के पास आउट हैं, उसके पहले के भी हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट एक एफिडेविट देना होता है। वो आपका बनता है आपके नज़दीकी न्यायालय में। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लगता है, किसी भी सीएससी, पीएससी या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ से आप दे सकते हैं। ये आप अभी मत बनवाइएगा, मैं रिमाइंड करवाऊंगा जब काउंसलिंग आगे बढ़ेगी तो प्रोसीड होगी, मैं करवाऊंगा आपको रिमाइंड। पेरेंट्स का, गार्जियन का पैन कार्ड लगता है, ये आपका अभी नहीं लगेगा, ये कॉलेज में जाने के बाद लगेगा, मांगा जाएगा कॉलेज में। जब जैसे ही आपका इसके बिना एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, ये ना सोचिएगा कि एडमिशन हो जाएगा उसके बाद मांगा जाएगा, नहीं, जब काउंसलिंग समाप्त होगी उसके बाद जस्ट मांगा जाएगा। आधार कार्ड लगेगा और गार्जियन का भी लगेगा, दो फोटोग्राफ भी लगेगा, गार्जियन का आधार कार्ड और गार्जियन का फोटोग्राफ। फोटो कॉपी लगेगी, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर आपको 19 बताए हैं उन सभी की फोटो कॉपी भी सेट अटेस्टेड। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यदि आप काउंसलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भेजने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर जब कांटेक्ट करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन माध्यम में लगेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को जोड़कर बनाया गया है, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें क्योंकि आपके पास समय नहीं बचेगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्रभु करें कि कल से स्टार्ट हो, तो जब स्टार्ट हो जाएगी ना उसके बाद समय नहीं बचेगा आपके पास, और 1 महीने के अंदर आपकी काउंसलिंग पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। फिर आपके पास कहीं ना कहीं एक तरीके से डॉक्यूमेंट के लिए आप अभी से तैयार करना स्टार्ट करिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप बाद में भी तैयार करवा सकते हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम होता है। आप किसी भी सीएससी पीएससी जाएंगे, उनको बताएंगे कि एडमिशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो जस्ट तुरंत बन के तैयार हो जाता है। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, मैंने बता दिया कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। लगातार इस तरह के कमेंट आ रहे थे तो ये वीडियो उन्हीं छात्रों के लिए है जिनको भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को तुरंत लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। आप सभी के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, आप हमें बता दीजिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम में जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तब मुझसे मांगा जाएगा। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।